If you are unable to let go a situation in your life, you're feeling extremely painful, but you cannot let it go. Today, I will tell you step by step how, by the power of journaling, you can let go any situation of your life and live a happy and prosperous life ahead. Hello, beautiful souls. I am Bithika. Welcome to my channel. You all know the power of journaling. Journaling is writing down all your thoughts on a piece of paper. जर्नलिंग करना क्यों ज़रूरी है? जर्नलिंग करने से क्या होता है? हमारे जो ये दिमाग है, इसमें जितने सारे थॉट्स हम पूरे दिन में सोचते हैं, जैसे क्लटर्ड हो जाती है. और जब कोई एक सिचुएशन लाइफ में जहाँ पे हम लोग बहुत पेनफुल फील करते हैं, रिजेक्शन हो सकता है, हार्ट ब्रेक हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जो हम लेट गो नहीं कर पाते हैं, ये पावर ऑफ जर्नलिंग which is writing down can help you a lot, and you can actually let go things in your life easily. लेकिन कैसे? एक पेपर लेके पेन लेके बैठ जाए लिखने? Most people will not be able to write it down what they want to let go. तो that's why आज मैं आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप एक मेथड शेयर करूंगी, जिस मेथड को अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत ही ईजिली कोई भी सिचुएशन को लेट गो कर पाओगे. एटलीस्ट आप इनिशिएट कर पाओगे उस सिचुएशन को लेट गो करने के लिए. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 1. सबसे पहले तो एक पेन एंड एक पेपर ले लो. ये आपका डायरी भी हो सकता है. फर्स्ट स्टेप है इवेंट. तो करना क्या है आपको? सबसे पहले आपको उस इवेंट को एक स्टोरी की तरह लिखना है. जैसे आप एक जर्नलिस्ट हो, आपको एक स्टोरी पता चला, एक बहुत ही सनसनी स्टोरी, वेरी हॉट स्टोरी. आप उस स्टोरी को आप कैसे लिखोगे? आपको एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से इस स्टोरी को लिखना है. इसे कहते हैं राइटिंग द इवेंट. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक किसी का ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, और आप उस इंसान को लेट गो नहीं कर पा रहे हो. अपने दिमाग में वो ऐसे बैठा है, जो सारी मेमोरीज, जो सारे मोमेंट्स आप लोगों ने एक साथ बिताए, एंड ये चीटिंग आप ले नहीं पा रहे हो. तो आपको करना क्या है? आपको एक स्टोरी लिखना है, एक इवेंट लिखना है कि इस इंसान के साथ, इस इंसान का, आपका नाम ले लो, उसका नाम ले लो, एक रिलेशनशिप था. इतने सालों तक रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, लेकिन उस बंदे को या फिर उस बंदी को कोई और पसंद आ गया, एंड उसने पीठ पीछे उसके साथ धोखेबाजी की. तो जैसे हम एक स्टोरी लिखते हैं ना, उस स्टोरी की तरह इस इवेंट को आप पहले लिखो. ये इवेंट कुछ भी हो सकता है. ये इवेंट आपके साथ, आपके पेरेंट्स के साथ कुछ हो सकता है, आपके जॉब करियर में हो सकता है कि ये हुआ था, मैंने इतना ट्राई किया था करियर में, लेकिन आई वॉज रिजेक्टेड, आई फेल्ड. तो यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली हार्ट ब्रोकन, यू कैन नॉट लेट गो. या फिर कोई आपको बहुत मैनिपुलेट करता है बहुत सालों से, और ये आपका एक ट्रॉमा जैसे हो गया है. अब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं रहा है, लेकिन अभी भी आपको वो सारे थॉट्स हॉन्ट करते रहते हैं. तो आपको लिखना है वो स्टोरी क्लियरली लाइक अ इवेंट. क्यों लिखना है इवेंट? इवेंट की तरह अगर आप लिखोगे, आप जब एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखोगे, आपके दिमाग में जो क्लटर्ड थॉट्स है वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक पेपर पे लेके आ पाओगे. अब क्या होता है कि जब हमारे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा होता है, हमारी ब्रेन एक शॉक मोड में चले जाते हैं. शॉक मोड में हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कैसे क्या करना है. एक तो लगा है शॉक, यू आर इन अ कंप्लीट शॉक मोड, हाउ विल यू नो हाउ टू लेट गो इवन. तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप आपका होगा उस इवेंट को आप लिखोगे एक स्टोरी की तरह. स्टेप नंबर 2, अब लिखोगे आप, हेडिंग डालोगे आप फीलिंग्स. ये जो पूरा स्टोरी आप सुन रहे हो, जो लिखे हो आप, ये स्टोरी जब आपके साथ हुआ था, आपको एग्जैक्टली क्या क्या फीलिंग्स हुआ था. एग्जैक्टली सोच लीजिए हार्ट ब्रेक के टाइम में आपको बहुत दर्द हुआ था,
आपने रिजेक्टेड फील किया, आपने आई एम नॉट गुड एनफ फील किया, या फिर आपको बहुत ही ट्रॉमा हुआ, आपको एंजाइटी हुआ, आपको डिप्रेशन हुआ, आपने जितने सारे फीलिंग्स, ये एंगर हो सकते हैं, आपको उस इंसान पे बहुत गुस्सा आया था उस इवेंट में, आपको बहुत ही अपने हर्ट पे, चेस्ट पे पेन हो रहा था, आपने बहुत रोया, ये सारी फीलिंग्स को आपको फीलिंग्स के कॉलम के अंदर लिखना है कि ये इवेंट से मुझे ये फीलिंग्स हुआ था। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 ऑफ जर्नलिंग। फीलिंग्स को क्यों लिखना है? फीलिंग्स को इसीलिए लिखना है क्योंकि कभी कभी जब हमको पता ही नहीं होता है शॉक की वजह से कि हमारे साथ हुआ क्या है, हम लोग उस फीलिंग को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। जब आपको पता होगा कि आपकी क्या क्या फीलिंग्स उसमें काम किया है उस इवेंट में, तो आप उस फीलिंग्स को प्रोसेस भी कर पाओगे। हम बहुत सारे कुछ इसीलिए नहीं छोड़ सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट फीलिंग। जब हमको पता ही नहीं होता है, हमको हमारे सामने कुछ एक क्लटर्ड सा थिंग रहता है, हम उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? सो सबसे पहले इवेंट को लिख लो स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आप अपनी फीलिंग्स को सारे लिखो। स्टेप नंबर 3, पीपल इन्वॉल्व्ड। ये जो पूरा सिचुएशन आपके साथ हुआ, जो आप अभी लेट गो नहीं कर पाते हो, उस हर एक इंसान का नाम लिखो आप। ऑफ कोर्स आपका नाम होगा, और जिसने आपको रिजेक्ट किया या फिर चीटिंग किया उनका नाम होगा, और अगर कोई इंसान, कोई आपके दोस्त, फैमिली मेंबर्स, या फिर जिसके साथ उसने चीटिंग किया, इन सारे इंसानों का नाम आप लिख लो स्टेप नंबर 3 में, पीपल इन्वॉल्व्ड। अब हर एक इंसान के नाम के साइड में आप लिखो कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर। आउट ऑफ 10 हर इंसान को आप एक इम्पोर्टेंस नंबर दोगे। खुद को आप ऑब्वियसली 10 आउट ऑफ 10 ज़रूर देना। जो इंसान आपकी ज़िंदगी में था अभी, वो इंसान, आप उसको कितना मार्क्स दोगे अभी इस पॉइंट पे जाके। 3rd, जिस इंसान के साथ उसने चीटिंग किया, आप उस इंसान को इस पॉइंट पे जाके हाउ इम्पोर्टेंट दैट पर्सन इज इन योर लाइफ, आप एक मार्क्स देना। हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में आप लेट गो नहीं कर पा रहे। जब हम हर एक उस इंसान का नाम प्रेजेंट मोमेंट में लिखेंगे और उनके साथ हम पॉइंट्स देंगे आउट ऑफ 10, हमको पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, मतलब आपके दिमाग में कौन कितना इम्पोर्टेंस लेवल पे है। ये करना क्यों ज़रूरी है? ये करना हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी ब्रेन को एक मैसेज पहुंचेगा कि जो इंसान हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही नहीं है, हम उन इंसानों को भी अपने दिमाग में इतना बड़ा एक राज सिंहासन में बैठा के रखते, सारा दिन उनके बारे में हम सोचते रहते। फॉर एग्जाम्पल, जिस इंसान के लिए आपका पार्टनर आपको चीटिंग किया है, उस इंसान को आप कितना पॉइंट्स दोगे? अगर मैं होती तो 2 पॉइंट्स देती, क्योंकि वो इंसान इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं मेरी लाइफ में। और जिसको मैंने 2 इम्पोर्टेंस दिया अपने लाइफ में, इम्पोर्टेंस देना आपको शायद पता होगा कि आपके लाइफ में कौन कितना इम्पोर्टेंट है। अगर जिसको मैंने 2 इम्पोर्टेंस दिया है, 2 पॉइंट दिया है, क्या वो डिजर्व करता है या फिर करती है मेरी दिमाग में एक जगह में बैठने की? तो इससे क्या होता है, ये पॉइंट्स आपको इंडिकेशन देंगे, आपके माइंड को, आपकी ब्रेन को इंडिकेशन देंगे कि जो लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं उनको भी हम कैसे जकड़ के पकड़ के बैठे हुए हैं। सो इसमें आपको लेट गो करने में बहुत आसानी होगी। स्टेप नंबर 4, ट्रिगर्स। इसका हेडिंग होगा ट्रिगर्स। अभी इस मोमेंट पे बैठ के ऐसा क्या क्या सिचुएशन होता है जिससे आप ट्रिगर हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कपल को देखते हो, आप सोशल मीडिया में अच्छा सा एक कोई सैड सा ब्रेकअप का कुछ देखते हो, कोई फ्रेंड या फिर कोई उसके बारे में आपको पूछ लेता है, या फिर आप बैठे बैठे ही ट्रिगर्ड हो जाते हो। थोड़ा सा कहीं पे आपका लाइफ में किसी और चीज़ पे आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, आपको ट्रिगर कर जाता है। आपको वो सारे इवेंट लिखने हैं कि कौन कौन इवेंट में इसका याद मुझे ज़्यादा आता है, या फिर इस इंसान के बारे में मैं सोचने लगती हूँ, ऐसे क्या क्या होता है, क्या देखती हूँ मैं, क्या सुनती हूँ, कौन इंसान को देखने से मुझे इसका ट्रिगर आता है, ये पूरे सिचुएशन का, ये हार्ट ब्रेक का ट्रिगर आता है। ट्रिगर्स को भी आप लिख लो।
ट्रिगर्स को जब आप लिखोगे तब आपको अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी। ट्रिगर्स सडनली हमारे लाइफ में पॉप अप करते हैं। ट्रिगर्स आने पे एक अगेंस्ट शॉक लगता है आपको। इवेंट हो गया, इवेंट का शॉक लग गया आपको, लेकिन ट्रिगर्स क्या होता है पता है? ये एक रीशॉक थेरेपी जैसे है, बार बार एक शॉक रिपीट होता है और हमको पता ही नहीं चलता सडनली क्या हो गया। तो ये सारे इवेंट्स को आप लिखो कि जिस जिस इवेंट में आपको ट्रिगर्स महसूस होते हैं, आपको वो सारे चीज़ याद आ जाते हैं। क्योंकि जब आप वो सारे इवेंट्स को लिखोगे, जिस इवेंट में आपको ट्रिगर्स आते हैं, आप उन ईच एंड एवरी इवेंट्स को आप उस पर काम कर पाओगे। आप उसकी एक कोपिंग मैकेनिज्म भी तैयार कर पाओगे। लेकिन ये सारा कुछ हो सकता है जब आप पूरी अपनी दिमाग की क्लटर को एक पेन एंड पेपर पे जर्नलिंग करके लिख के बाहर लाओगे। स्टेप नंबर 5, अब लिखोगे आप ट्रिगर्स एंड बॉडी। ये होगा आपका हेडिंग स्टेप नंबर 5 का, ट्रिगर्स एंड बॉडी। अब आपको लिखना है कि जब आपको ट्रिगर्स होते हैं, जब आपको शॉक आता है, एंजाइटी अटैक आता है, क्या आपकी बॉडी में फीलिंग होती है? What are the feeling that you feel in your body whenever you get triggers? चेस्ट में पेन होना, सर में दर्द होना, एंग्शियस फील होना, पसीना आ जाना, या फिर सडनली नर्वसनेस फील होना, या फिर एंगर फील होना। क्या फील हो रहा है बॉडी में? फिजिकली आपको क्या महसूस हो रहा है? इससे आपको पता चलेगा कि आप अपनी सोच से, जिस चीज़ को आप पकड़ के बैठे हो, जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे डिटोरिएट कर रहे हो। हेल्थ इज वेल्थ। जब हम कुछ लेट गो नहीं कर पाते हैं ना, तो बॉडी अपने आप से इंडिकेशन देती है। जब बॉडी में ऐसे पेन, ऐसे सिचुएशन आप देखोगे, इसका मतलब बॉडी इज टेलिंग यू कि इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ दो, नहीं तो फिजिकली आप हैम्पर हो जाओगे। अब एक इंसान जिसको पता चल रहा है कि उसका कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है, उसको बॉडी में क्या प्रॉब्लम होता है, आप ही सोच लो आपके लिए लेट गो करना कितनी इजी हो जाएगी, क्योंकि योर ब्रेन इज गेटिंग एविडेंस नाउ टू लेट गो अ सिचुएशन। जब आपके पास सारी एविडेंस है और सारे जो आप सोच रहे हो, जो पकड़ के बैठे हो, आप ही के खिलाफ जा रहा है, आपके ब्रेन को सबूत मिलेगा, आपके ब्रेन को एक जरिया मिलेगा उस चीज़ को छोड़ने के लिए। क्योंकि ब्रेन बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसको नहीं रहना है आपकी पास्ट सिचुएशंस में, लेकिन आप ही का एक वर्जन है जिसको उसने पकड़ के बैठा है। उस वर्जन को ब्रेन के सामने लाना है, और लाने के लिए ही ये जर्नलिंग करना ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टेप नंबर 6। इस स्टेप में आपको बनना है एक काउंसलर। आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते? अगर आप एक थर्ड पर्सन होते और आपके सामने कोई और आके आपके साथ ये सारे इंफॉर्मेशन शेयर करता या करती, एंड वो कुछ लेट गो नहीं कर पाती, तो आप उस इंसान को कैसे गाइड करते? अपने आप को एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से आप उस सॉल्यूशन को लिखो। भूल जाओ कि आपके साथ हुआ, सोच लो ये किसी और के साथ हुआ है और वो लेट गो नहीं कर पा रही है, तो आप उस इंसान को कैसे गाइड करोगे? ये पूरा स्टोरी की तरह लिखो, एक सॉल्यूशन निकालो। जब आपके पास ये 5 पहले का स्टेप्स मौजूद होगा जर्नलिंग में, आप इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से निकाल पाओगे। देखो, हर एक का सॉल्यूशन अलग होता है, हर एक का सिचुएशन अलग होता है। तो इसके लिए जब आप खुद अपने आप की काउंसलर बनोगी ना, तब आप सबसे ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव जो मेथड है वो आप अप्लाई कर पाओगे। और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले सारे वेरिएबल्स को लिखना ज़रूरी है। और ये 5 स्टेप्स मैंने पहले जो बताया, ये वही वेरिएबल्स है जो आपको सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करेंगे। एंड ऑन द 6th स्टेप यू विल राइट द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। अगर एक बार करने से ये नहीं हो रहा है, सेकेंड टाइम कीजिए। थोड़ा पॉज लेके 2-3 दिन बाद और एक बार कीजिए, थोड़ा पॉज लेके 2-3 दिन बाद और कीजिए। एट सम पॉइंट यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन,
because you are your biggest counselor. So that was today's video. वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना. आप छोटा कोई भी प्रॉब्लम को लेके इस मेथड को ट्राई करके देखना और इस वीडियो में आके कमेंट में ज़रूर बताना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई एम श्योर इस मेथड को करने से आप बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप लेट को कर पाओगे. और सीक्रेट की बात यह है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और मैंने ये खुद किया है और मैंने बहुत सारे चीज़ों को लाइफ में ऐसे ही लेट को किया है. थैंक यू so much for watching. I'll see you in the next video. Share this video with someone who need to watch this. Subscribe this channel. I will see you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.